हम सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा घटा होता है जो हमारी ज़िंदगी के कुछ हसीन पलों को हमसे छीन लेता है। कुछ घटनाएं इतनी डरावनी होती हैं कि वे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आजकल के डिजिटल युग में लोग अनजाने खतरों से बेखबर होते हैं। कुछ नेगेटिव शक्तियां आधुनिक दुनिया में भी अपना दबदबा स्थापित करना चाहती हैं। डार्क वेब एक ऐसी जगह जिसकी दुनिया एक रहस्य है। इसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। इस पे अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं। क्या है इसकी सच्चाई, शायद ही हम में से कोई जानता है, लेकिन इससे बच के रहना है, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और जो असली पात्र है उसका नाम मैंने बदल दिया है। आरव नाम का एक लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गया था। टीयर 2 सिटी का वो लड़का लखनऊ का था। जिस कॉलेज में गया था वहाँ बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता था और उसका एडमिशन मैनेजमेंट कोटे से हुआ था। बाप एक बैंक में अधिकारी थे और अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते थे। आरव का मन कहीं और लगता था, लेकिन घर वालों के प्रेशर के कारण उसने इंजीनियरिंग को चुना। वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे कंप्यूटर भाषाओं को समझने में काफ़ी दिक्कत होती थी, जिससे वे अपनी क्लास में सबसे कमज़ोर छात्र माना जाता था। आरव अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका था और उसे ये लगता था कि वो किसी काम का नहीं है और उसका जीवन एक बेकार डायरेक्शन में जा रहा है। कभी कभी वो सिगरेट, ड्रिंकिंग, इन सब लतों में भी पड़ गया था। घर से पैसा आता था तो वो पैसा उड़ाता था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि उसे अपना जीवन सुधारना है और अपने करियर को राइट ट्रैक पे ले आना है। एक दिन आरव क्लास में जल्दी पहुंच जाता है और क्लास में अकेला बैठकर अपनी किताबें पढ़ रहा होता है। तभी कुछ लड़के उसे अकेला देखकर परेशान करने लगते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे लगातार तंग करते हैं। परेशान होकर आरव क्लास से बाहर चला जाता है। आरव हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में भी उसकी रैगिंग होती थी, इसलिए वो दुखी रहता था। अमूमन बच्चे जब घर से बाहर रहते हैं तो उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। आरव के साथ भी शायद वही हो रहा था। वो बाहर निकला, एक जगह पे शांति से बैठा और अपने बारे में सोच ही रहा था कि वो लड़के बाहर आ जाते हैं और उसे वहीं मारने लगते हैं। ज़मीन पे गिरा के उसके ऊपर कई लात और घूसों की बारिश हो जाती है। बहुत कमज़ोर था, कुछ ना कर सका, लेकिन करता तो क्या करता। आरव रोता हुआ कॉलेज से बाहर निकल जाता है और कुछ ही दूर पैदल चलते हुए सड़क के किनारे बैठकर अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगता है। कई घंटों तक उसी पेड़ की छांव में बैठा रहता है। तभी एक दूर से उसे एक आदमी आता हुआ अपनी तरफ दिखता है। आदमी काले कलर का लिबास पहना था। शक्ल उसकी एकदम सफ़ेद थी, जैसे मानो कोई बीमारी हो। आंखें बड़ी और बाल एकदम सर से चिपके हुए। उसकी उंगलियां कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही थी। वो एक अजीब सी पोशाक में भी था। ऐसा लग रहा था कि मानो आज से 30 साल 40 साल पुराने के ये लिबास में हो। वो आदमी उसके पास आके रुकता है और पूछता है, क्या बात है, उदास क्यों हो? लेकिन आरव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो व्यक्ति अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर आरव के हाथ में देता है और कहता है, आरव, अब दुनिया तुम्हारे कब्जे में होगी। और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आरव इसी बात से हैरान था कि वो आदमी कौन था और उस आदमी को उसका नाम कैसे पता था। आरव लिफाफा खोलता है और उसमें लिखे हुए कागज़ को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करता है। अंदर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कोडिंग नज़र आती है और साथ में एक पेन ड्राइव भी मिलती है। क्योंकि आरव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है और वो ये जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि ये पेन ड्राइव में जो प्रोग्राम है वो क्या है। वो दौड़ के अपने घर जाता है, अपना लैपटॉप ऑन करता है और वही पेन ड्राइव। हॉस्टल में रात के 9 बज चुके थे। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में आरव इतना विलीन हो गया था कि उसे ये भी याद नहीं था कि उसे डिनर करना है। जैसे तैसे वो इंस्टॉल कर लेता है उस सॉफ्टवेयर को। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक से लाल हो जाती है। आरव घबरा जाता है
उसको लगता है कि उन्हीं लड़कों में से किसी एक ने उसके साथ खिलवाड़ किया है और वायरस से भरी हुई पेन ड्राइव उसे दे दी है। कई बार कोशिश करने के बावजूद आरव कंप्यूटर की स्क्रीन को सही नहीं कर पाता है। आरव कंप्यूटर को ऑफ करके बेड पे लेट जाता है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे वो इंतज़ार करता है। कंप्यूटर फिर ऑन करता है। इस बार कंप्यूटर सही हो जाता है। आरव उस सॉफ्टवेयर को जैसे ही ओपन करता है, उसमें आरव के कॉलेज के सभी स्टूडेंटों की लिस्ट दिखाई देने लगती है। आरव उस सॉफ्टवेयर को सभी को भेज देता है। वो सोचता है कि सॉफ्टवेयर में जो वायरस है उन सारे लड़कों के कंप्यूटर में जाएगा तो उनके सिस्टम खराब हो जाएंगे, और इस तरीके से आरव अपना बदला लेना चाहता था। इसके बाद ही अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है और आरव की कई कोशिशों के बावजूद इस बार कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। निराश होकर आरव कंप्यूटर को वैसे ही बंद करके सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो सब कुछ नॉर्मल था। वो अपना ब्रेकफास्ट करता है, तैयार होता है और हॉस्टल से कॉलेज की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो क्लास में प्रवेश करता है, कुछ लड़के उसे घूरने लगते हैं। आरव उन्हें नज़रअंदाज करके अपनी जगह पर बैठ जाता है और पढ़ाई करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो पलट के देखता है तो वो लड़के अभी भी उसे एकटक घूर रहे थे। हिम्मत दिखा के आरव उनसे कहता है, क्या देख रहे हो? मगर उसकी इस बात का उन लड़कों पे कोई असर नहीं होता है और वो उससे लगातार घूर रहे थे। आरव जब अपना कंप्यूटर ऑन करता है तो उसकी नज़र उस सिस्टम के सॉफ्टवेयर पे पड़ती है जो कल रात उसने इंस्टॉल किया था। उस सॉफ्टवेयर को जब ओपन करता है तो देखता है कि उसमें जो लिस्ट है उनमें उन्हीं लड़कों के नाम हैं जो अभी उसे घूर रहे हैं। उसके आगे कुछ जैसे ही आरव उन डिजिटल इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट करता है, ऐसा लगता है कि वो लड़के उसके वश में आ गए हैं। लेकिन आरव इस बात से शायद अनजान था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो वेब ट्रैप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुका है, जिसके कारण वो मानसिक रूप से किसी को भी अपने सॉफ्टवेयर में कैद कर सकता है और अपनी मर्जी से उनको आदेश देकर अपना मनचाहा काम करा सकता है। जब आरव उन लड़कों को बैठने का आदेश देता है तो वो लड़के बैठ जाते हैं। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरव उस सॉफ्टवेयर में फिर से टाइप करता है स्टैंड अप। वो सभी लड़के अब खड़े हो गए। आरव को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है। उसके माथे पे पसीना आ जाता है। उसके हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। शायद उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया था जो आम दिनों में या यूं बोले रोजमर्रा की जिंदगी में किसी के पास नहीं होता है। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा कि ये सॉफ्टवेयर नहीं, कुछ तो अजीब चीज़ है इसमें अनयूजुअल एनर्जी है। लेकिन वो अब मन ही मन खुश हो रहा था। वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करके अपने हॉस्टल लौट जाता है। अब आरव अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो कॉलेज के सभी छात्रों को वेब ट्रैप सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन भेज देता है और धीरे धीरे सभी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। कॉलेज मैनेजमेंट को छात्रों की इन अजीब स्थिति को देखकर आश्चर्य होता है और वे सभी को काउंसलिंग के लिए एक सेमिनार में बुलाते हैं। आरव भी उस सेमिनार में जाता है। लेकिन अब आरव ताकतवर हो चुका है। वो दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो चुका है। अब वो सबको परेशान करना चाहता है। वहाँ लोगों को अपने वश में करके अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। वो अपना लैपटॉप खोलता है और एक एक कर सभी छात्रों को अजीब अजीब आदेश देना शुरू कर देता है। वहाँ पे जितने भी छात्र थे उनके बीच में केओस हो जाता है। कुछ छात्र तो इतने पागल हो जाते हैं कि वहाँ पे रखी कुर्सियों पे सर पटकने लगते हैं। सेमिनार का माहौल बिगड़ चुका था और छात्र आपस में लड़ रहे थे। कुछ छात्र स्टेज पे चढ़ के टीचरों के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे। गाली गलौज, मार, ये सब चीज़ हर तरफ थी। एक आरव ही था जो एकदम नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन शायद अंदर से वो बदल रहा था। शायद वो शैतान हो रहा था। धीरे धीरे आरव का स्वभाव बदलने लगता है। वो अब शैतानी हरकतें करने का आदी हो चुका था और धीरे धीरे आपराधिक गतिविधियों की ओर भी बढ़ चला था। आरव के मानसिक परिवर्तन के कारण सॉफ्टवेयर में भी धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगे। अब आरव घर बैठे बैठे लोगों के दिमाग से खेल सकता था। क्या आरव बदला लेगा? आरव अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है? उस आदमी और पेनड्राइव का क्या हुआ? ये सारे ही सवाल का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अच्छा वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।